नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। चलिए देखिए, आज हम आपको पढ़ाने से पहले कुछ ज़िंदगी के दो दोहे सुनाएंगे। आज हम अपनी शुरुआत ज़िंदगी के दो दोहों से करना चाहते हैं। हालांकि हमने ये वीडियो पे उस पर बोर्ड पर लिख दिए हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। अच्छे लगेंगे और अच्छे लगेंगे तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ज़िंदगी कच्चा घड़ा है तुम्हारी। अब बच्चे हो, ज़िंदगी कच्चा घड़ा है तुम्हारी, कुम्हार का काम है हमारा। आकार तो हम देंगे उसे, सजो कर रखना काम है तुम्हारा। यानी आपकी ज़िंदगी जो है वो एक कच्चा घड़ा है और कुम्हार का काम हम करेंगे आपकी ज़िंदगी में। आकार तो हम उसे बढ़िया से बढ़िया देंगे, सजो कर रखना काम है तुम्हारा। इस मोटिवेशन वीडियो के पहले दोहे का मतलब है कि आप तो नादान हैं और वो नादान सी आपकी ज़िंदगी को वो आकार जिससे आपकी ज़िंदगी संभलेगी, उस ज़िंदगी में हम आपके लिए कुम्हार का काम करेंगे। आकार जो हम अच्छे से अच्छा देना चाहेंगे या जो हमने आकार अच्छे से अच्छा दिया है, उस आकार को सजो कर रखना बच्चों काम है तुम्हारा। अगले वीडियो के लिए, अगले हमारा जो दोहा है उसके लिए चलते हैं। हम नहीं लिखा है, अभी बनाया है। लहरों के सहारे नाव नहीं चलती, लहरों के सहारे नाव नहीं चलती, पतवार तो लगानी पड़ती है। लहरों के सहारे नाव नहीं चलती, पतवार तो लगानी पड़ती है। लहरें तो नाव को डगमगाती हैं, हर पल सावधानी रखनी पड़ती है। ज़िंदगी जो है हमारी वो लहरों के बीच, समुद्र की लहरों के बीच चलती हुई एक डगमगाती हुई नाव है। हमें अपनी ज़िंदगी को सही तरीके से सही रास्ते पर मोड़ने के लिए, सही दिशा में चलाने के लिए हमें पतवार लगानी पड़ती है, अथवा पतवार जो है हम गुरु जो है वो पतवार का काम करते हैं। आपको अच्छे गुरु चुनने चाहिए, गुरु के द्वारा बताई गई बातों को चुनना चाहिए। लहरें तो नाव को डगमगाती हैं, हर पल आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे ऐसे पल आते होंगे जो आपकी ज़िंदगी को डगमगाते हैं, विचलित करते हैं। हर पल आप सावधानी रखनी पड़ती है। वो सावधानी, वो गुरु की बताई हुई बातें हमेशा आपको याद रखनी पड़ेंगी, हमेशा आपको ज़िंदगी में साथ रखनी पड़ेंगी। और इसी के साथ आज हम अपने सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था के पाठ की शुरुआत करना चाहते हैं। अगर आपको ये मोटिवेशन वीडियो के दो दोहे जो हमारे द्वारा बनाए गए हैं अच्छे लगे हों तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आइए हम इसके साथ आपको पाठ की शुरुआत करते हैं। और पाठ की शुरुआत में हम आपको आज पढ़ाएंगे ठोसों में विद्युत का चालन। ठोसों में विद्युत का चालन। ठोसों में विद्युत का चालन। यानी हमारे जो हमने अभी तक इससे पीछे जिस पाठ में जो वीडियो देखी है, उन वीडियो में ठोस अवस्था पढ़ी है। इस ठोस अवस्था में सभी क्रिस्टलीय ठोस की चर्चा की गई है। हालांकि ठोस तो दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय क्रिस्टलीय, लेकिन हम कुछ क्रिस्टलीय ठोसों के बारे में भी बात करें तो उनमें भी विद्युत का चालन होता है। लेकिन सारे जो हमारे ठोस पदार्थ हैं, सभी ठोस पदार्थ विद्युत का चालन नहीं करते। कुछ क्या होते हैं, इनके प्रकार तीन हैं, इन तीन प्रकार के बांटा गया है। यानी ठोस जो हमारे होते हैं वो चालक, दूसरे होते हैं अर्धचालक, और तीसरे जो होते हैं वो हमारे होते हैं कुचालक। चालक, अर्धचालक और कुचालक की जो कैटेगरी है वो हमने 27 कोटि में बांटी है। यानी ठोसों में विद्युत के चालन की जो कोटि होती है वो 27 कोटि की होती है। और इन कोटियों का जो परास है वो परास कहाँ से कहाँ तक होता है, 10 की घात 7 से 10 की घात -20 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स तक होता है।
10⁻7 से 10⁻⁻20 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स तक होता है। तो किस ठोस पदार्थ की परास क्या है और वो कौन सा गुण प्रदर्शित करेगा, आइए हम देखते हैं। इसके अंदर हमारे जो चालक होते हैं, जो विद्युत का अच्छा चालन करते हैं, बेठोस पदार्थ, यानी परिभाषा को अगर देखेंगे तो बेठोस पदार्थ जो विद्युत का संपूर्ण चालन करते हैं, नहीं अच्छा चालक होते हैं, विद्युत को अपने से पास आउट होने देते हैं, निकलने देते हैं, उन्हें हम कहते हैं चालक। और उनकी जो कोटि होती है वो 10⁻4 से लेकर 10⁻7 ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स होती है। अर्थात बेठोस पदार्थ या बेकृषि ठोस जिनकी विद्युत चालकता का परास, विद्युत चालन का परास जो है वो 10⁻4 से लेकर के 10⁻7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स तक होती है, वो ठोस पदार्थ जो है वो विद्युत के अच्छे चालन कहलाते हैं। लेकिन यह क्या है, जो जिनकी कोटि जो है वो 10⁻7 होती है, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है, वो अच्छे चालक होते हैं, अच्छे चालक कहे जाते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। लेकिन जो 10⁻4 पर होते हैं वो कुछ कंज्यूम करते हैं, यानी कुछ धारा को क्या करते हैं, रोक लेते हैं, कुछ धारा को क्या कर लेते हैं, रोक लेते हैं, अर्थात कम चालन करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, अगर आपको वायर खरीदने हो, अगर आपको पंखा भराना हो, कोई मोटर भराना हो, यानी उसमें कॉइल लगवानी हो, तो आप कॉपर की कॉइल लगवाते हैं, न कि एल्यूमिनियम की, क्योंकि एल्यूमिनियम जो धातु है वो धातु कम चालन करता है विद्युत का, अर्थात विद्युत को कंज्यूम करता है। लेकिन जो हमारा कॉपर होता है वो अच्छा विद्युत का चालन करता है, अर्थात उनकी जो चालकता परास होगी वो 10⁻7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होगी। तो समझ में आया होगा कि बेठोस पदार्थ जिनकी चालकता का परास 10⁻4 से 10⁻7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। दूसरा आता है हमारा कुचालक, सॉरी अर्धचालक। अर्धचालक, अब क्या है कि अर्धचालक का मतलब है आधे चालक हैं आधे कुचालक हैं, दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं। तो जिनकी चालकता परास जो है वो 10⁻4 से 10⁻⁻6 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स तक होती है। आप इसको आगे ऐसे भी लिख सकते हैं और करके 10⁻⁻6 से 4 ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स होती है। वे हमारे क्या कहलाते हैं, विद्युत के अर्धचालक कहलाते हैं, अर्थात वो विद्युत धारा में चालन को चलाते भी हैं और रोक के रखते हैं। अर्धचालक का मतलब क्या है कि जैसे हमारे पास सिलिकॉन है, इससे पिछले हमने वीडियो में बताए थे आपको अर्धचालक के बारे में, ठीक है। जैसे हमारा सिलिकॉन है तो सिलिकॉन और सिलिकॉन के बीच, सिलिकॉन और जर्मेनियम, सिलिकॉन और सिलिकॉन के कणों के बीच में क्या होता है, सहसंयोजी बॉन्ड पाए जाते हैं। अब ये कैसे विद्युत का चालन करेंगे, कैसे अर्धचालक का काम करेंगे, हम ये देख रहे हैं। जब हम करंट फ्लो करते हैं, ऐसे पदार्थों में जब हम करंट फ्लो करते हैं अर्थात ऐठे ठोसों में जब हम करंट फ्लो करते हैं तो उसमें कोई भी ऐसा मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है जो विद्युत का चालन करे। लेकिन जब ज़्यादा ऊर्जा होती है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो है कंपनाइज हो जाते हैं, ज़्यादा ऊर्जा होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो टूट जाते हैं, इनके बीच जो सहसंयोजी बॉन्ड है वो टूट जाते हैं। जब टूट जाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं, और मुक्त हो जाते हैं तो वे विद्युत का चालन करने लगते हैं। तो ये क्या है, अगर ये नहीं टूटेंगे तो ये विद्युत का चालन नहीं करेंगे। वो इनके ऊपर डिपेंड करता है कि बॉन्ड तोड़ेंगे या नहीं तोड़ेंगे, या कितनी ऊर्जा पर तोड़ेंगे, तो वो हमारे क्या कहलाएंगे, अर्धचालक कहलाएंगे। तीसरा जो पॉइंट है वो हमारा है कुचालक। कुचालक का मतलब है, आप समझते हैं कि कुचालक का मतलब होता है जो विद्युत धारा को पास आउट नहीं करते, विद्युत धारा को अपने से होकर के नहीं निकलने देते, विद्युत धारा को रोक के रखते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, कुचालक कहते हैं। कुचालकों का जो परास होता है वो 10⁻10 से 10⁻20 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। और इसके अंदर आएंगे कौन से, प्लास्टिक है, कांच है, संगमरमर है, चौक है, खड़िया है, ये हमारे क्या कहलाते हैं, कुचालक कहलाएंगे, जो विद्युत धारा को अपने से पास आउट नहीं होने देते। तो ठोसों में आपने भी विद्युत चालन के गुण धर्म पढ़े, और ठोस में विद्युत चालन के गुण धर्म जो है वो 27 कोट के होते हैं, और 27 कोट की जो परास होता है वो 10⁻7
10⁻7 से 10⁻⁻20 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स तक होता है। और परास के आधार पर इन्हें अलग अलग सेगमेंट में बांटा गया है, वो हमारे हैं चालक, अर्धचालक और कुचालक। तो इसके बाद अगले हेडिंग की तरफ देखेंगे तो अगली हेडिंग हमारी कौन सी है, धातुओं में विद्युत चालन। अगली हेडिंग हमारी है धातुओं में, या ठोसों में लिख लें हम, ठोसों में विद्युत चालन। ठोसों में विद्युत चालन, ठोसों का भी विद्युतीय गुण पढ़ा था, चालन नहीं पढ़ा था हमने। अब हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं ठोसों में विद्युत चालन। क्या ठोस पदार्थ जो होते हैं वो विद्युत का चालन कैसे करते हैं, वो तो कोटियों के परास के ऊपर डिपेंड किया था। आज हम उनके दूसरे तरीके से हम देखते हैं, क्योंकि ठोस में क्या होता है, कोई भी ठोस हो, धात्विक ठोस से, धातु जो ठोस हैं, कृषि ठोस हैं, उन ठोसों के छोटे छोटे कण जो होते हैं वो परमाणु कहलाते हैं। और वो परमाणु जो हैं वो जब आपस में, उनमें परमाणु में दो प्रकार के कक्षक पाए जाते हैं। एक को कहते हैं संयोजी कक्षक, संयोजी कक्षक, और दूसरे होते हैं चालन कक्षक। संयोजी कक्षक और चालन कक्षक होते हैं। तो संयोजी कक्षक में क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन, और चालन कक्षक कैसा होता है, रिक्त होता है। चालन कक्षक कैसा होता है, रिक्त होता है। जब एक परमाणु का संयोजी कक्षक दूसरे परमाणु के, भाई एक परमाणु में संयोजी कक्षक भी है, चालन कक्षक भी है, तो एक परमाणु जो है वो पूरा का पूरा परमाणु किसी दूसरे परमाणु के साथ भाग लेगा, तो उसका ये संयोजी कक्षक और उसका क्या होगा अगला चालन कक्षक। यहाँ पर क्या बन जाएगा, संयोजी कक्षक, संयोजी कक्षक। अब संयोजी कक्षक और संयोजी कक्षक के बीच में अतिव्यापन की क्रिया हुई, यानी एक का जो कक्षक है वो दूसरे के कक्षक के साथ में अतिव्यापन करेगा। अतिव्यापन करेगा तो क्या बनेगी, आणविक कक्षक बनेगी। और आणविक कक्षक जब अतिव्यापन होता है तो दोनों जो कक्षक है वो आपस में मिलते हैं, वहाँ बन जाता है बैंड। क्या बन जाता है, बैंड बन जाता है। हम इस तरीके से इसको शो करेंगे। ये हमारे पास है चालन कक्षक, ये हमारा क्या है, चालन कक्षक, या चालन बैंड भी कह देंगे अभी। और दूसरा जो हमारा है वो है संयोजी कक्षक, संयोजी कक्षक। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा चालन संयोजी कक्षक है, चालन कक्षक है, ये आपस में जब एक परमाणु दूसरे परमाणु के साथ क्रिया करेगा, अतिव्यापन करेगा, तो अतिव्यापन करने पर इनके बीच में क्या बन जाता है, ये बैंड बन जाता है। ये अतिव्यापित क्षेत्र है। क्या ये अतिव्यापित क्षेत्र है? अतिव्यापित क्षेत्र को ही हम क्या कहते हैं, बैंड कहते हैं। तो इस सिद्धांत पर हमारे जो है वो विद्युत के चालन पढ़ाए जाएंगे। यहाँ बैंड है तो यहाँ क्या होगा, जब हम विद्युत का चालन करेंगे, जहाँ पर पास इलेक्ट्रॉन पास आउट, जो विद्युत धारा का तार जोड़ेंगे और इलेक्ट्रॉन मतलब तार जोड़ करके और विद्युत को प्रवाहित करेंगे, तो वो किस तरीके से प्रवाहित करेंगे। संयोजी कक्षक में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो संयोजी कक्षक क्या करेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऊर्जा लेकर के, और इस यहाँ पर क्या बना हुआ है, यहाँ पर बैंड बना हुआ है, तो यहाँ ऐसा तो है नहीं कि बीच में कोई गैप हो। कक्षकों के, चालन कक्षक के या चालन बैंड के बीच में और संयोजी बैंड के बीच में कोई प्रकार का बैंड नहीं है। कक्षक की जगह हम बैंड भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, बैंड। तो वो क्या कह रहा है, उसका कहने का मतलब क्या है कि संयोजी कक्षक और चालन कक्षक के बीच में अतिव्यापित क्षेत्र है जो एक दूसरे को ढके हुए है। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करेगा, निकलेगा वो तो सीधा चला जाएगा ऊर्जा, थोड़ी भी ऊर्जा में, यानी सबके सब इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इलेक्ट्रिक को लेकर के और दूसरे चालन कक्षक में चला जाएंगे। चालन कक्षक अगले वाले संयोजी कक्षक को देगा, संयोजी कक्षक अगले वाले चालन कक्षक को देगा, और इस प्रकार जो है वो विद्युत का धारा प्रवाहित होगी और विद्युत चलेगी। ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, हमारे चालक कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे, ऐसे ठोस हमारे चालक कहलाएंगे। लेकिन अब क्या है, दूसरा देख रहे हैं तो चालक का समझ में आया कि जिनके चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच में कोई भी ऊर्जा गैप नहीं होता है, अर्थात उनके बीच में बैंड बना होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन जो वो संयोजी कोष से या संयोजी बैंड से चालन बैंड में आसानी से चले जाते हैं और सभी इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। यानी धातुओं के पास जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सभी के सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालक बैंड में चले जाते हैं और विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं। अगले अब देखते हैं, अगला दूसरा जो हमारा है वो क्या है, उसके बीच में क्या होता है
कि ऊर्जा गैप बन जाता है। क्या बन जाता है? ऊर्जा गैप। ये तो हमारा वही रहेगा। दूसरे में क्या देखेंगे हम कि वे कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं, कुछ ठोस ऐसे भी होते हैं, कुछ धात्विक ठोस ऐसे भी होते हैं जिनके संयोजी कक्षक और आणविक कक्षकों के बीच में, यानी जिनके संयोजी बैंड और आणविक चालन बैंड के बीच में क्या होगा? रिक्त स्थान होता है। ये ऊर्जा अंतराल हो गया, ये ऊर्जा गैप हो गया। अब इलेक्ट्रॉन क्या है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊर्जा गैप को पार नहीं कर पाते। यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो ऊर्जा गैप को पार नहीं कर पाते, सभी इलेक्ट्रॉन नहीं कर पाते, इसलिए वो विद्युत का चालन नहीं करते। लेकिन कुछ उसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं या उनके पास इतनी ऊर्जा होती है कि वो उस ऊर्जा गैप को, इस ऊर्जा गैप को पार करके और कहाँ चले जाएंगे? चालन बैंड में चले जाएंगे। चालन बैंड में चले जाएंगे तो क्या करेंगे? विद्युत का चालन करेंगे। लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन नहीं कर रहे हैं, सभी इलेक्ट्रॉन नहीं कर रहे हैं। धातु तो वो भी हैं, लेकिन सभी इलेक्ट्रॉन नहीं कर रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं। तो कुछ इलेक्ट्रॉन करने के कारण उसे हम क्या कहते हैं? अर्धचालक कहते हैं। आधे इलेक्ट्रॉन विद्युत का चालन करते हैं और आधे इलेक्ट्रॉन जो है विद्युत का चालन नहीं करते हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे? ऐसे पदार्थों को कहेंगे अर्धचालक। उनके बीच में क्या होता है? जो संयोजी बैंड है और चालन बैंड है, उनके संयोजी बैंड और चालन के बैंड के बीच में जो ऊर्जा अंतराल होता है वो कम होता है। अर्थात संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन लांघ कर चालन बैंड में चले जाते हैं और विद्युत का चालन करते हैं। लेकिन हमें अभी बताया था कि संपूर्ण नहीं करते, सारे इलेक्ट्रॉन नहीं करते, कुछ इलेक्ट्रॉन करते हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं अर्धचालक। अगला जो हमारा है वो है, ये अर्धचालक की परिभाषा हो गई। अगला जो हमारा क्या होगा कि कक्षक जो हैं, यानी किसी धातु के कक्षक, कुछ धातुएं ऐसी भी हैं जिनके आणविक परमाणविक कक्षक दूसरे धातु के परमाणविक कक्षकों के साथ में, ये हमारा संयोजी कक्षक है, संयोजी बैंड है, संयोजी बैंड है। अब इस संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन जो हैं वो चलेंगे, जब विद्युत धारा प्रवाहित करें, यहाँ पर इलेक्ट्रिक का तार लगा दिया, इलेक्ट्रिक प्रवाहित करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन चलेंगे ऊपर, लेकिन इस गैप को पार नहीं कर पाएंगे। कोई भी इलेक्ट्रॉन, इसके किसी भी धातु के ऊपर वो इलेक्ट्रॉन हो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है और वो इस गैप को, इस ऊर्जा अंतराल को पार नहीं कर पाते। जब इस ऊर्जा अंतराल को पार नहीं कर पाते तो वो विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं करेंगे और वो ऊर्जा तो खर्च करेंगे, क्योंकि ऊर्जा यहाँ से लेंगे और ऊपर की ओर जाएंगे, उस ऊर्जा अंतराल को पार नहीं कर पाएंगे और वापस अपने संयोजी कक्षक में चले जाएंगे। तो कहने का मतलब है, जब तक इलेक्ट्रॉन संयोजी कक्षक के ऊर्जा गैप को पार करके चालन बैंड में नहीं जा पाता, तब तक वो विद्युत के चालन नहीं करेंगे। अर्थात ऐसे जो ठोस हैं वो हमारे कहलाएंगे कुछ चालक। क्या कहलाएंगे? ऐसे कुछ चालक कहलाएंगे। तो ये हमारा था ठोसों में विद्युत का चालन। इससे पहले हमने जो बताया था अभी इसी वीडियो में, वो था हमारा ठोसों में विद्युतीय गुण। ठोसों में विद्युतीय गुण, ठोसों में विद्युत का चालन किस प्रकार होता है, गुण क्या होते हैं, ठोस में विद्युत का चालन कैसे होता है, वो हमने यहाँ इस वीडियो में बताया। आई होप आपकी समझ में आया होगा। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है, अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। धन्यवाद।